नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जैसा मैं आपको बताता रहा हूं कि जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आता हूं। आज यह जनहित से जुड़ा है, क्योंकि गरीब लोगों से जुड़ा है, इसलिए इस समाचार को आप तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। मैं अभी हूं बैरियो में, उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय बैरियो है। यहाँ आयुष मेला प्रखंड स्तरीय लगाया गया है, जिसमें कुछ देर पहले सिविल सर्जन भी यहाँ मौजूद थे। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन पहले आपको दिखा दें यहाँ का दृश्य। इसके बाद जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम लेने का प्रयास करेंगे क्या है यहाँ की स्थिति। अब यहाँ देख लें कि यहाँ जितना मरीज नहीं है उससे अधिक स्टाफ मौजूद है और कुछ दर्शक हैं जो यहाँ आए हैं। कारण क्या है कि जिला परिषद सदस्य जैसे जो संपन्न लोग हैं उनके पास 4 व्हीलर है और उसका उपयोग कर लोग यहाँ पहुंच गए हैं। परंतु यह जो आयुष मेला है, यह सरकारी सुविधा, यह वैसे गरीब लोगों के लिए होता है जो आत्मनिर्भर नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। परंतु होता क्या है, वो दवाई कहाँ रह जाता है यह आप भी जानते हैं। वह गरीब जो यह आशा लेकर आता है कि जब हम जाएंगे तो सरकारी अस्पताल में हमें चिकित्सीय सुविधा प्राप्त होगा, क्या होता है वो अभी आप जानते हैं। जब हम समय पर जाते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर कहीं लघु संख्या के लिए गए होते हैं और वहां दूसरे दिन हमें आदमी भी रखना होगा, जहां पता चलेगा कि लघु संख्या उनका किसी निजी चिकित्सालय में चल रहा होता है। कुछ समय बाद हम ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी का जो मुद्दा है कि यह क्षेत्र क्यों चुना गया। यदि गोविंदपुर में ही चुनना था तो जीटी रोड के पास अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां यह लगाया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप पे लाभ ले पाएंगे, लेकिन इसका लाभ जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाएगा, ये 100% सही है। क्योंकि जो यह जगह है यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक ऑटो टोटो कुछ नहीं चलता है। जिसके पास अपना बाइक या अपना 4 व्हीलर है वो ही यहाँ आ सकते हैं या रिजर्व करके आना पड़ेगा। अब ये सोच लें कि जिस व्यक्ति के पास खाने का पैसा नहीं है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए अनाज पर अपना जीवन यापन करते हैं, वो रिजर्व कर गाड़ी यहाँ कैसे आएंगे या यहाँ वो कैसे पहुंचेंगे, यह आज भी सवाल है। कुछ देर पहले मैंने इस विषय पर पूछा, सिविल सर्जन यहाँ आए थे, उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि जल्दीबाजी में लिया गया कदम है। परंतु जब सरकार की कोई योजना हो और उसे धरातल पर सही तरह से ना उतारा जाए तो वह फेल माना जाता है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने कहा था कि सरकारें भले बदलती है, अधिकारी नहीं बदलते, कर्मचारी नहीं बदलते, इसलिए भ्रष्टाचार जहां था वहां ही रहता है। नाम यदि एक सरकार है तो दूसरे हल्ला कर रही होते, लेकिन जिम्मेवार यहाँ के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। हमारे साथ इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी हैं। हम इनसे पूछते हैं कितना संतुष्ट रहे हैं। सोहराब जी, मेरा प्रश्न यही था, लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, मैंने लोगों से बात की, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ कैसे पहुँचेंगे? देखिए, ये आज जो सबसे पहला हम कहना चाहते हैं कि जिस मकसद से सरकार आयुष मेला का उद्घाटन कराया गया, तो ये आयुष मेला नहीं लूट मेला नाम होना चाहिए। इसलिए ये खाना पूरी करते हुए, ये सिर्फ जिम्मेवारी जब मिलता सरकार अपनी वो सोच से ये होता है कि हम अच्छे काम करेंगे, लेकिन जब ये जमीन पर उतरने की बात आता है तो ये लूट और खसोट में तब्दील हो जाता है। इसलिए कि आज पूरे क्षेत्र में न जिला परिषद को मालूम है, न ही मुखिया को मालूम है, न ही वार्ड सदस्य को मालूम है, न ही विधायक और सांसद को मालूम, न ही प्रमुख को मालूम। ये अचानक बताया गया कि उद्घाटन है मेला का, चलना है, और हम लोग पहुंचे और उसका उद्घाटन हुआ। जो जिस जगह में हम लोग ये पहुंचने के बाद बरियो पंचायत जब हम लोग पहुंचे और जिस जगह में ये लगे हैं, जो आज मेला लगाया गया आयुष मेला, जिसका बताया जाता है आयुर्वेदिक दवाई है, होम्योपैथी दवाई है, कुछ कैंसर के लिए इलाज है, कुछ योगा का है, कुछ बहुत सारे स्कीम बताया जा रहा है कि इसमें जो है कैंप लगे हुए हैं, जगह जगह में स्टॉल लगाया गया है। लेकिन ये स्टॉल में सिर्फ कर्मचारी नजर आ रहे हैं, स्टाफ नजर आ रहे हैं, जनता का कोई अता पता नहीं है। कारण यही है कि इसकी सूचना नहीं है। इसकी सूचना जब ग्रामीण क्षेत्र में आप आते हैं तो
पंचायती राज इसलिए बनाया गया कि हमारे गांव के लोगों जागे और उसे जगाने का काम करे। तो उसे जगाने का काम कौन क्या रहा है? हमारे क्षेत्र के वार्ड सदस्य, हमारे क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य, हमारे क्षेत्र के मुखिया, जिला परिषद सदस्य। लेकिन किसी को भी सूचना नहीं दिया गया और अपने मर्जी से स्टॉल लगाकर एक मेला का नाम दिया गया। तो ये मेला लूट मेला नाम होना चाहिए, जो फॉर्मेलिटी निभाकर ये दवा बेचने का काम करेंगे। रुकेगा कब? चूंकि सरकार में भागीदारी आपकी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी सहयोगी रहे हैं और आप, ये सही है कि लगातार अपने सरकार के खिलाफ भी आप आवाज उठाते रहे और आज भी बोल रहे हैं, परंतु लोगों को राहत कब मिलेगा? परेशानी तो यही है, लूट मेला है। आपने रथ भी रवाना किया कि लोगों को प्रचार प्रसार करना है, प्रचार गाड़ी पर खर्च हुआ, आज पंडाल लगा है, इस पर खर्च, जनता का पैसा खर्च हो रहा है लेकिन जनता के पास पहुंच नहीं रहा है। आखिर इसमें सुधार होगा कैसे? जिस तरह ये स्कीम निकलने के बाद जिसको प्रभार दिया जाता है और वो लापरवाह की तरह एक क्षेत्र में अपने फॉर्मेलिटी निभाकर लूट खसोट करने का काम करते हैं, वैसे अधिकारी, वैसे प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इस पर जांच होना चाहिए कि सरकार जो स्कीम चला रही है गांव तक पहुंचने, गांव तक नहीं पहुंच के ये लोगों को, वैसे ठेकेदारों का जेब गर्म हो रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे, सरकार से ये अपील करेंगे कि आज सरकार बहुत सोच समझकर, गांव की सरकार, हमारी झारखंड की सरकार ये सोच पैदा की है कि हम, हमारे जंगल में रहने वाले लोग, खेती करने वाले लोग, कि उसकी दवा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के द्वारा किया जाएगा जो कम खर्च में आते हैं। और ये सरकार स्कीम जब सोचा गया और इसको जमीन पर उतारने का काम किए, तो ये कुछ वैसे प्रभारी लूट खसोट करते हुए गांव में किसी लोगों को कोई सूचना नहीं, आप देख ही रहे होंगे। और हम वो व्यक्ति हैं कि मैं जनता का नौकर हूं, मुझे जनता इसलिए जनप्रतिनिधि बनाया गया है कि कोई भी काम हो तो हम उस काम को अंजाम दे पाए। प्रभारी अधिकारी बेलगाम है, 101% बेलगाम है और अगर ये बेलगाम है उस पर लगाम लगना चाहिए। ये सरकार इस पर लगाम लगावे और नहीं तो प्रयास होगा कि जनता इस पर लगाम लगाने के लिए अब तैयार है। अगर इस पर नहीं, अगर उस पर सुधार लाती है तो हम लोग जमीन पर उतर कर, ये जो लूट खसोट की धंधा चल रही है, अब इसका विरोध करने का हम लोग काम करेंगे और जमीन पर उतर के विरोध करेंगे। अन्ना गुप्ता के पास भी मैंने ये बताया है, परेशानी मैंने उनको सुझाया है कि संसाधन एक तो कमी है और जो संसाधन है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कान में तेल देकर सोए हुए हैं, कांग्रेस पे लोग विश्वास क्यों करें? देखिए, सबसे पहला कि ये मंत्री जी तक ये सूचना हम लोग दिए थे और फिर देंगे। मैं भी दिया, आप भी दिए, मैं भी दिया हूं और फिर मैं दूंगा कि ये लूट खसोट अगर इस तरह का रहा तो सरकार भी गिरने में देर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इन्होंने जो बताया वो ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने लगातार बताया है कि जब भी मुद्दे को पकड़ा जाता है, मैं ये नहीं कहता कि इससे कुछ लोगों को फायदा नहीं होगा, कुछ लोगों को फायदा जरूर होगा। और हमारी जो पुरानी पद्धति रही है वो पद्धति आज भी कारगर रहा है। यदि हमारे गांव में आज भी बुखार होता है तो जो बूढ़ी दादी माँ है वो ऐसे पेड़ के जड़ को या उसके पत्ते को बताती हैं जिसे खाकर लोग स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन आज यह चीज जनता तक नहीं पहुंच पाया और जो बीमार हैं वो इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अब यह देखना होगा कब तक होगा सिस्टम में सुधार और कब जनता को मिलेगा उसका आधार। अभी के लिए हमें यहाँ से दें अनुमति। नमस्कार।